आज मार्केट में सबसे कॉमन सवाल क्या है? मार्केट कब रिकवर करेगा? वॉर कब रुकेगी? क्रूड कब नीचे आएगा? या फिर एफआईआईज कब वापस आएंगे? सच बोलूं, ये सब सवाल ना गलत है। गलत भी नहीं कह सकते, सब बेकार है, क्योंकि इनके जवाब आपके कंट्रोल में नहीं है। चार्ली मंगर जो बर्कशायर हैथवे में वॉरेन बफे के साथ पार्टनर रहे, 99 साल तक जिए। वो दुनिया के सबसे बेहतर इन्वेस्टर में से वो एक रहे। उनकी बुक पुअर चार्ली एल्मनाक में उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं। उनमें से उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जो मुझे आज मार्केट में बार बार याद दिलाता है। वो है इन्वर्ट, ऑलवेज इन्वर्ट। इसका मतलब होता है कि गलत सवाल मत पूछो, बल्कि उल्टा पूछो। कहने का मतलब है मार्केट कब रिकवर करेगा ये नहीं, बल्कि ये पूछो कि कौन सी चीज़ें हैं जो सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए गलत होंगी ऐसी मार्केट कंडीशन में, और वो चीज़ें मत करो। पुअर चार्ली एल्मनाक थोड़ी मोटी किताब ज़रूर है, और ये कोई टिप्स की बुक नहीं है। ये एक ऐसी बुक है जो बताती है कि कैसे सोचे, सिर्फ क्या सोचे यही नहीं। मंगर का एक कोर बिलीफ था, द बेस्ट थिंग अ ह्यूमन बीइंग कैन डू इज टू हेल्प अनदर ह्यूमन बीइंग नो मोर। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में यही किया। एक मेंटल मॉडल की लाइब्रेरी बिल्ड की जो हर सिचुएशन में काम आए। उन्होंने कहा, टू द मैन विद ओनली हैमर एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नेल। मतलब अगर आपके पास सिर्फ एक तरीका है सोचने का, तो आप हर जगह ना वही देखोगे। सीरियस इन्वेस्टर वो है जिसकी मेंटल मॉडल लाइब्रेरी बहुत रिच है। इस मार्केट में वो लाइब्रेरी सबसे ज्यादा काम आती। तो आज उनके 3 मॉडल्स और उनके जो एप्लीकेशंस है उनको देखते हैं। पहला मॉडल है इन्वर्ट, ऑलवेज इन्वर्ट। मंगर कहते हैं, इट्स अ रिमार्केबल हाउ मच लॉन्ग टर्म एडवांटेज पीपल लाइक अस हैव गॉटन बाय ट्राइंग टू कंसिस्टेंटली नॉट स्टूपिड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी वेरी इंटेलिजेंट। नॉट स्टूपिड, ये इंसाइट ना बहुत पावरफुल है। देखो, इसका मतलब है कि आज की मार्केट में सीधा मत सोचो क्या करना चाहिए, बल्कि उल्टा सोचो क्या करना गलत होगा। अब आप सोचेंगे कि गलतियां क्या होती है। पहली गलती है पैनिक में बेचना। जो ऑलरेडी गिर गए हैं उसे डर के बेचना और लॉस बुक करना बिना रीजन के, ये स्टूपिडिटी है। और दूसरी गलती है लेवरेज लेना, सस्ते प्राइसेस पर लोन लेकर ज्यादा खरीदना। देखो, वॉलेटिलिटी में लेवरेज मतलब फोर्स सेलिंग होती है, जो कि बहुत डेंजरस होती है। और तीसरी गलती की बात करें तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस छोड़ना। कोई नया सेक्टर आज सस्ता दिख रहा है, सिर्फ इसलिए वहां जाना जब आप उस बिजनेस को समझते ही नहीं है। ये जो टेम्पटिंग होती है ना, ये बहुत ही गलत है। और इन तीनों गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। अगर हम इनसे बचते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सही जगह होंगे। यही तो मंगर का इन्वर्ट है, सिंपल लैंग्वेज में। और दूसरा मॉडल है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। मंगर ने कहा, knowing what you don't know is more useful than being brilliant। अपनी बाउंड्रीज को पहचानो। देखो, हर कोई ना हर चीज नहीं समझ सकता, और ये वीकनेस नहीं है, ये एक रियलिटी है। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज वाले बिजनेस को समझते हैं तो वहां पे फोकस रहो। अगर आप कंज्यूमर ब्रांड वाले बिजनेसेस समझते हैं तो आप वहां पे रहो। अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल वाली समझते हैं तो वहां जाओ। आज की मार्केट में ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। कोई सेक्टर बहुत गिरता है, अट्रैक्टिव लगता है वो, और लोग कहते हैं कितना सस्ता कब मिला था, और लोग बिना सोचे समझे ना वहां घुस जाते हैं। सस्ता होना और वैल्यू होना दो अलग चीजें हैं। जो आप जेन्युइनली समझते हैं वो आज भी सही प्राइस पर हो सकता है, वहां पे कंसंट्रेट करना सही रहेगा। मंगर ने अपनी जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है ना बहुत छोटी रखी थी, लेकिन उस सर्कल के अंदर वो बहुत डीप जाते थे हमेशा। तीसरा मॉडल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मंगर कहते हैं, द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ ह्यूज फिल्टर इन लाइफ। हर डिसीजन में एक हिडन कॉस्ट होती है, जो अल्टरनेटिव आपने चूज नहीं किया उसकी कॉस्ट। देखो, आज निफ्टी लगभग 18 की फॉरवर्ड अर्निंग की मल्टीपल पर आ गई है, लेकिन ये बता रहा है हिस्टोरिकली जब वैल्यूएशन इस लेवल पर थी तो अगले 1 2 3 साल में ना रिटर्न बहुत अच्छे बने हैं। देखो, बहुत सारे न्यूज चैनल बोल रहे हैं कि कैश में रहो, अभी इन्वेस्ट मत करो। देखो, कैश में रहना भी एक डिसीजन है, उसकी भी अपनी एक कॉस्ट है। ये कॉस्ट है वो रिटर्न जो आपको मिलते अगर आप इन्वेस्टेड रहते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों तरफ है, इन्वेस्ट करने का भी और नहीं करने का भी। और जो चौथा मेंटल मॉडल है वो है लोलापुलोजा इफेक्ट। जब कई पॉजिटिव फोर्सेस एक साथ में अलाइन होती है ना, तो आउटकम ना बहुत बड़ा होता है। आज इंडिया में क्या अलाइन हो रहा है साइलेंटली? देखो, आरबीआई ने रेट कट्स कर दिए हैं, इन्फ्लेशन भी लो है, ठीक है, जो अर्निंग की ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्मॉल कैप की लगभग 28% ईयर ऑन ईयर है। वैल्यूएशन बिलो एवरेज है, मतलब डीआईए जो है कंसिस्टेंटली खरीद रहे हैं। इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो तो इंटैक्ट है ही है। ये सब फोर्सेस ना एक साथ है। लोलापुलूजा सेटअप है, बट ओनली फॉर पेशेंट इन्वेस्टर। अब सीधा आज की मार्केट में क्या करें?
देखो 5 स्टेप्स है सिंपल। पहला स्टेप है कि जो आपकी होल्डिंग है, अपनी होल्डिंग का एक ऑनेस्ट ऑडिट करो। हर कंपनी के लिए ना एक सवाल, क्या ये बिजनेस जो है 3 साल बाद रेलेवेंट हो पाएगा? क्या थीसिस इंटैक्ट है इसकी? अगर है तो उसको होल्ड करो, अगर नहीं तो रिविजिट करो। और दूसरा स्टेप क्या है? सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर मत जाओ। कोई सेक्टर सस्ता दिख रहा है और आप उसे नहीं समझते हैं, उसको छोड़ दो। देखो, किसी सेक्टर से बाहर रहना भी एक डिसीजन है। और तीसरा स्टेप क्या है? स्टैगर्ड एंट्री सोचो। मतलब लमसम की जरूरत नहीं है। ये जो वोलेटाइल मार्केट है ना, एकदम सारा पैसा एक जगह लगाना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे जो भी डिप आएगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो। ये मंगर का बी पेशेंट देन बी डिसिसिव है। जो फोर्थ स्टेप है वो है कि क्वालिटी कंपनीज का डू पॉइंट चेक। पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था, जिस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रॉन्ग है और इक्विटी मल्टीप्लायर लो है, वो क्राइसिस में भी सर्वाइव कर देती है, रिकवरी में पहले पार्टिसिपेट करती है। और पांचवा स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ मत करो अगर क्लियर नहीं हो तो। मंगर ने इसको अपने टर्म में कहा, सिट ऑन योर एस इन्वेस्टिंग। मतलब इनएक्शन भी एक वैलिड एक्शन है। कैश रखना, होल्ड करना या फिर वेट करना, ये भी एक डिसीजन है। और कभी कभी ये सबसे स्मार्ट डिसीजन भी होता है। जो लोग आज क्लियर है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, और जो क्लियर नहीं है उनके लिए जो क्लैरिटी बनाना है वो उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। देखो, आज हम क्या करते हैं, जो अपनी होल्डिंग्स है उनका ऑडिट कर सकते हैं। उसमें देखना होता है कि थीसिस इंटैक्ट है कि नहीं है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहो, जो मतलब समझते हैं वहीं पे इन्वेस्ट करना। दूसरा क्या है? स्टैगर्ड एंट्री करना। डिप्स पे जो है थोड़ा थोड़ा एंट्री करते रहो। और डू पॉट जरूर चेक करो, वो क्वालिटी ऑफ कंपनी हमें क्लियर करवाएगा। अगर क्लियर नहीं है ना तो वेट करो, कुछ मत करो। और पैनिक सेल, लेवरेज या फिर अनफेमिलियर सेक्टर में या टिप्स फॉलो करना या फोमो, ये सब बिल्कुल मत करो। अगर आपने मंगर की वीडियोस देखी होंगी तो मंगर ने ना अपनी लाइफ में एक चीज़ कंसिस्टेंटली कही है, आई हैव नथिंग टू ऐड। जब बफेट कुछ कह देते थे, क्योंकि मंगर ना हमेशा बिलीव करते थे कि जो ज़्यादा बोलना है वो ज़्यादा करना नहीं होता। समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल एक्शन इज वेटिंग, थिंकिंग एंड देन डूइंग द राइट थिंग्स स्लोली एंड डेलिबरेटली। आज की मार्केट में यही चाहिए, स्पीड नहीं, क्लैरिटी चाहिए। सही सवाल पूछो, उल्टा सोचो, सर्कल में रहो, पेशेंट रहो, और जब मौका क्लियरली दिख जाए तो डिसिसिव बन जाओ। और पुअर चार्ली एल्मिनाक पढ़ो। एक बार नहीं, बार बार पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा टफ है लैंग्वेज इसकी। हर मार्केट साइकिल में ना एक ही अलग लेसन मिलता है इससे। तो इसी के साथ मैं हरीश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।